हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, राइट। जी जी आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स दो हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा। ओके सर। ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर। हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए। फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा हो, मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं कर रहा, हाँ मतलब बहस नहीं कर रहे ना, normally सर पूछ रहा था सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीजा बचे हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको भी दे देंगे जो ज्यादा सवाल का जवाब देगा। ठीक है। तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं नहीं नहीं, वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर। सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से शाबाश, बताओ। सर एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहते हो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश हाँ सर, हाँ, इंग्लिश। शाबाश शाबाश। जतिन जी 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर अब मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर पास। पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती हाँ है? शाबाश, सर ध्यान दो ध्यान दो। गीली होती है। शाबाश सर, शाबाश गीली, शाबाश। गीली। जतिन जी 22 साल का सवाल सुन सही से। जी। लंदन को डिस्कवर हुए हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे, पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूं बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके ओके। जतिन ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आएगा, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। भाई बेटा पंकज चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे। शाबाश गोरे, शाबाश। आई रिमेम्बर सर, हाँ, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर। बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है। मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे हो भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना।
सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप चुप कर। सर ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो देखो। तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ू को जी। हेलो। Hello. Hi. Could I speak to Siddharth, please? सिद्धार्थ तो घर में नहीं है मैडम। आप कौन बोल रहे हो? हाय, मैं पूनम बोल रही हूँ। मैंने सिद्धार्थ का मैट्रिमोनियल पे देखा था, उसने यही नंबर डाल रखा है। हु आर यू? आप कौन बोल रहे हैं? आई एम हिज फादर। ओह माय गॉड। अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल। आई एम सॉरी मैंने ऐसे कॉल कर दिया, बट मैंने देखा था आपके बेटे का प्रोफाइल, एंड पापा भी पापा भी चाह रहे थे कि मुझे भी आप शादी के लिए। अच्छा बेटा, आप क्या काम करते हो? क्या क्या आता है आपको? मैं बताती हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। आई एम अ फोटोग्राफर। तो मैं फोटोग्राफी करती हूँ, प्लस अपनी भी फोटो जो है वो ले लेती हूँ। बट मैं बेसिकली दिल्ली से नहीं हूँ। आई केम फ्रॉम चंडीगढ़ और अभी दिल्ली में सेटल हो गई हूँ, और पिछले 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। हाँ बेटा, आप इन बातों में मैं जो चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था, किचन में क्या आता है बेटा? आप किचन में मुझे बहुत चीज़ें आती हैं किचन में। लाइक किचन में मुझे आलस आता है। आलस? हाँ, सुस्ती आती है, सुस्ती। हाँ, एक चीज़ तो भूली गई, चक्कर आते हैं किचन में, चक्कर आते हैं। घी की सब्जी देखती हूँ, मेरे को उल्टी आती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं हो गई। मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। जो किचन की बात से शुरू करे, मुझे इससे शादी नहीं करनी मैम। इट्स माय लाइफ, माय रूल, मुझे जीना। ओके बाय, फोन काटो, शट अप। हेलो। हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन है जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी। गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू? मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी हाँ, उसके लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज से लग रहा था आप भी मतलब अभी शादी है। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। बाय द वे, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू। तो बहन जी, ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना? जी जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे, तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी, तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी। अच्छा, कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा, BMW। हाँ, BMW में है। अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है आजकल। हाँ जी, बच्चों जी, की। जी, आजकल के बच्चे तो हाँ, जब से BMW में सेल्स में लगा, मेरे से कहता पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी अच्छी है ना, BMW में काम कर रहा है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर मतलब? वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई BMW निकालते हैं, जो भी जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो नई, जैसे आप गाड़ी निकालोगे ना, तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनेट पे देखा, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है, तो वो बेचता है उसमें, वहीं बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है भाई, चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए, हमारा मीटिंग एक हो जाए ना, तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम? आपसे क्यों? कमीने के बच्चे, तेरे को कोई किसी और के साथ ऐसा मजाक कर रहा ना तूने, मुंह तोड़ देंगे तेरा। मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो बच्चे से। हेलो। आप फिर फोन पे लग गए, बात तो करो कम से कम। 1 सेकंड होल्ड करवाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर बार? हेलो। मतलब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं शादी करके बता रहा हूँ। हेलो। सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान। यार तो पहली बार पड़ा है। कल लेकर गया हूँ मैं मार्केट। हेलो। आप लगी हुई होके लेके चलो। हेलो। अच्छी नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप भी जाओगे, आपको देखो जरा। मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें डेली लेके जाओ, फिर भी तुम मना करती रहती हो। हेलो। ऑफिस से आओ तो मेरे पास बैठ जाओ। हेलो। हेलो। अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने कैरम रूप दिखाए थे, वो फुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन?
महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल वरना परसों तो बिल्कुल पक्का, जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो, एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर, कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी लो इधर। और सुनो डार्लिंग, चलना है शिमला नेक्स्ट वीक, तैयार रहना, बच्चों की छुट्टी मैं करवा दूंगा। क्या हो गया आपको? ना जो बात है सच है, वो बता रहा हूँ। हेलो जी सर, बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। हेलो कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा सर। हेलो, Could I speak to इकबाल? यस, मेरे को बताया किसी ने कि आप ये स्टैंड अप कॉमेडियन का में शो करा रहे हैं, राइट? हाँ। ये मेरा भतीजा मनोज, तो मैं मनोज को लॉन्च कराना चाहता हूँ। आपने फॉर्म भरा है इसके लिए? थोड़ी बात कर लेते हैं इससे, तो थोड़ा बात क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई वैसे किन चीजों पे कर सकता है? इट शुड बी फनी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ठीक है। मनोज आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो इकबाल, हाय। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फोन पे एक डेमो दूं। एक बार एक फैमिली पूरी मॉल में जा रही थी, ये देखने के बाद एक वहां पे शॉपकीपर बोला, मैम एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? मैम ने बोला कि व्हाई शुड यू हेल्प मी? उनके 2 बच्चे जो साथ थे वो बोले, मामा अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प भी करनी चाहिए। मनोज, यस, व्हाट डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस? भाई नहीं, आपके अंदर फनी नहीं है कुछ, आप जो नहीं हो। मैं ये चाह रहा था कि इसका अगर लॉन्च हो जाए ना, अरे, तो launch मैं इसको होने के लिए नहीं आप मैं सुनो, 6 funny लाख तो तक होना- देने को तैयार था लॉन्च में। आप 6 लाख रुपए दें, 12 लाख रुपए दें। Excuse me, इकबाल, excuse me. I'm not talking about रुपए. I'm talking about dollars. $6 लाख यू आर सेइंग। कोई बात नहीं है, कभी अभी कहीं और से लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच। आप एक बार मनोज से बात करेंगे। हाय इकबाल। अच्छा, आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि पहले जो आपने बताया या समझ में नहीं आया। एक इंडियन दूसरे इंडियन से कहता है, भाई हम भारतवासी हैं। दूसरा इंडियन दूसरे से कहता है कि नहीं हम इंडियन हैं। तो दूसरा कहता है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक हिंदी में बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अगर हिंदुस्तान में कोई लैंग्वेज चलती है तो वो हिंदी चलती है। कोई भी आदमी सुबह के 5:30 बजे उठ के देखे तो कोई नहीं बोल रहा होता। गुड, ही इज सो फनी। कम टू माय ऑफिस। मैं आ दूं। We'll have a cup of दुनिया में लोग कितने कमीने हो। हेलो, हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम वोडाफोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get like the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात नहीं कर रहे हैं। हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी सर, वो जितनी भी इसलिए सुविधाएं हैं। दबा रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब 2 दब ही गए, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया। मैंने 1 नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार talking. आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी, बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना। मैंने 1 नंबर दबाया अरे तो था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। क्या आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो। आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, हाँ जी, क्या परेशानी है सर आपको?
सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए, एक दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो आपने एक क्यों दबाया? एक हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको, आपने इसको मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार जो दबा रहे हो। मैं 5 दबा दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर यार, 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके, पूछ तो लिया पैसे करो कट यार। गए? पैसे कट गए सारे, मेरे फोन के पैसे काट लिए। काट दिया आपने, दबाया ना वो 5। कल बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने। कल मैं पैसे काट ले, या बटन दबा रहा हूँ वहाँ पैसे काट रहे। बहुत खून पसीने कमाए से वाले पैसे आते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ वो तो पैसे काटे, वो पैसे डलवा दियो इसमें वापस। मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। अब पैसे कटे मिले वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे। हेलो। हाँ सर। हाँ क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। एक और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। सर कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? Yes, speaking. All right. Sir, hi, I am Atin. और सर मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेंबर विशाल। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में। हाँ जी, अवेलेबल है। आप के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है। बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वही एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे। मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे। भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें। सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार। मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है। मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने। तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर? आपके पास आना है मेरे को, बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझूं मैं? अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Oh, yeah. Yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul. Please go ahead. Tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our Asian lines. So, yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments.
Okay. And he's a classy man. Even last year he invested around. Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, property? So do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So it's going to be on what side? It's going to be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. We can provide you can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter kitna 11.5 crores? 11.5 CR, yeah. Okay, 11.5 crores I have invested in petroleum. So मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call. Because yeah. अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so I can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, सारा मनी. I'm sorry, Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is. 20 रुपए किलो? 20 rupees. प्याज. Right. Sakshi, I'm so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. Sakshi, I'm so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. थैला. आ रहे हैं. 11 रुपए किलो. 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? साक्षी आप जान सकती हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है. बिल्कुल पहचानिए. सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज. हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ. सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ. स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी, का से काम था आपसे और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है. काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने आप फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ. और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी. भाई साहब, ये तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या. सर मैं आप बा से बुरा मत मानना. आया कि आप स्कूल से बोल रहे हो, बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं आपको वही बता रहा हूँ, बा से बुरा मत मानना. मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर. यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ बा से बच्चों को है, तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना खुद. बोलो जी, आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा शाह से शैतान है. भाई साहब ये तो मैं तो मिलके आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं. आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ. नहीं तो सर मैं झा से झूठ बोल रहा हूँ सर. बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है. मैं आपको सा से सही बताऊं और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से. क्या लग रहा हूँ? चा से? हाँ, चा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे. आप बातों को ना गा से घुमा रहे हो. बेकार की बात किया जा रहा है. मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ. और एक बार बताऊँ, आप वाकई में वही हैं चा से. चालाक आदमी. हेलो, मैं अविनाश जी से बात कर रहा हूँ. जी बोल रहे हैं.
अविनाश जी नमस्कार। मैंने एक्चुअली आपका ये पेपर में भी देखा था और मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया था। आपका मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है। जी जी जी। तो मैं एज अ बाप मैं भी फिक्रमंद रहता हूँ औलाद की तरफ से कि भैया अब उम्र हो गई, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जितने रिश्ते आपने कराए हैं वो काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे थे। अविनाश जी मैं आपको बिल्कुल साफ है बताऊँ, काफ़ी तारीफें भी करी हैं। तो ये क्या प्रोसेस क्या है आपका, क्या प्रोसीजर होता है इसमें? तो सर होता कुछ नहीं है, आप बस हमें डिटेल दे दीजिए जिनकी भी आपको शादी करानी है और हम सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेते हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो मैं पर्सनली आऊँगा आपके पास, आप नोट कर लीजिए। एज का मैं बता देता हूँ। हाँ जी बताओ, आप बताइए, डिटेल बताइए। एज आप एज नोट कर लीजिए 29। ठीक है। अविनाश जी आप इनकम भी आप कृपा है ऊपर वाले की कि बच्चों को पढ़ाया तो इस लायक हो गए हैं। 15 लाख पर एनम का पैकेज है। 15 लाख। हाँ जी 15 लाख। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर रेप्यूटेड डॉक्टर। या हाँ तो इसमें बस यही है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक जो चीज़ कमी रहती है ना, मेरे को एज अ बाप मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि औलाद अपनी है तो ना बताएं, बस एक जो मेरे को कमी लगती है कि बाप की बात ना मानना। कभी रात को घर देर से आना, फिर ये है कि 2-2 दिन तक पता चला कंपनी का टूर गया हुआ था। ये सब मेरे को नहीं सर, ये तो आजकल के बच्चों का जी चलता ही है। आप नाम बताएंगे बेटे का? अविनाश जी बेटा नहीं बेटी। घूम गया सर आपका। और असल में अविनाश आप ही का नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना और जितने सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका सर घूम गया कि ये हो क्या गया। अविनाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। पिछले 2 सालों से एक भाई साहब आपके यहाँ जाते हैं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में, और आप हमेशा उनसे ही कहते हैं कि अपनी बेटे के लिए बेटी ऐसी देखें जो घरेलू हो, सुशील हो, खाना अच्छा बना लेती हो। क्यों? और अविनाश एक बात बताऊं, ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये गलती इस माशरे की है, सोसाइटी की है। ये ना हमारे दिमाग में आ गया था। असल में जब मैं ये बोल रहा था ना, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं। ये जब सारी चीजें आती हैं तो इसमें बेटा ही क्यों जुड़ जाता है? ये किसी ने उसूल बना लिया था शुरुआत में। सर ये ऐसा शुरू से ऐसा ही होता है। तो होता होगा अविनाश, अब नहीं होगा ऐसा। अब रिश्तों में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी लड़की की शादी हो सकती है जिससे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, एक ऐसी लड़की से शादी होती है। और सुनो मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत हैरत होती है अविनाश, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये ऑफिस में और ये इनके ऑफिस में भी होता होगा। अगर किसी लड़की का पता चल जाए कि वो मैरिड है, ऑफिस आती है और उसका एक बच्चा है छोटा 6 महीने का, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चा किसके पास है। ये बाप से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा किसके पास होगा ऑफिस देखने के बाद? जहां शादी की उम्र होने को आई, बस पीछे पड़ जाना कि शादी का क्या प्लान है। लेकिन लड़के के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि शादी का क्या प्लान है? और सबसे शर्म की बात, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखनी है या फिर छोड़ देनी है, यह फिक्र लड़कों को भी तो होनी चाहिए ना। अविनाश ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है, ये कमियां हम सब में हैं। मतलब किसी लड़की को अगर गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देख ली और वो चलाने की बात कर रही है कि तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहला सवाल, सही चला लोगी? क्यों भाई? तूने बनाई है, तूने इजाद करी है, तू जब पैदा हुआ था तो गाड़ी में पैदा हुआ था और वो चल रही थी। सबको आती है, एक जैसी आती है गाड़ी चलानी, ये दिमाग से निकालो यार। परेशानी की बात ये भी है अविनाश कि अब भी हम यही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार ये कहता हूं कि इस बारे में बात करनी क्यों पड़ रही है हमें। ये तुमने कोई इतनी बड़ी गलती करी नहीं है, ये गलती हम सबसे हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इन गलतियों को खत्म कर देंगे हम। ये दिमाग से निकाल देंगे कि ये जो मैं रिश्ते की बात कर रहा था ना, ये सारी क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती हैं, बल्कि हैं। पूरी जिंदगी हो गई सुनते सुनते कि मां के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा। क्यों नहीं होता है कि बाप के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा? जब हाथ बन रहे थे, जब जिस्म बन रहा था और हाथ बन रहे थे, तो उस पर लिख दिया गया था कि इन्हीं हाथों से रोटियां पकेंगी। तो सर आप एक काम करना ना, जब आपकी बेटी हो, आप उससे रोटियां मत बनवाना, आप उसे पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा। वैसे यही उम्मीद थी मुझे इनसे कि फोन काटेंगे। इस वुमेन्स डे काम करिएगा, जो ये कह रहे हैं ना वही करिएगा। अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना है, रोटियां नहीं बनवानी, ताकि आगे चल के वो हजारों लोगों की रोजी रोटी चला सके। थैंक यू सो मच। हेलो मैडम। हाँ जी, ये महेश क्लॉथ हाउस से बोल रहे हैं। हाँ तो परसों आई थी आप यहाँ पे? हाँ आई थी। क्या लिया है आपने यहाँ से? कुछ नहीं लेके गई।
तो ये लपेटो आके वापस। अरे क्या कह रहे हो आप? अच्छा सूट कितने लेने थे वैसे आपको? मैंने तो 1-2 ही लेना था, पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं थान खुलवा दिया तुमने 112। यहाँ 112 हमारे तो छोटे नहीं ने खुलवाए थे। पूरा कपड़ा बना मिल बना गई तुम अच्छी खासी दुकान की। चुप रहो आप। नहीं कितने थान कितने खुलवाए? वो करे भैया वो वाले दिखाइए, भर्र से उसने खोल दिया। फिर ये तो पसंद नहीं है मुझे, वो वाले दिखाइए, भर्र से चश्मा लगवा लो। या तो दूर से तुम्हें गुलाबी क्या हरा लग रहा था, हाथ में लेके ये तो हरा है। एक थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ क्या पड़ेगा? नहीं तुम्हें आपको शर्म नहीं आती? मतलब 1 थान 2 थान थे, वो आदमी थक गया, बोलो कह रहा बहन जी मैं पानी पी लूं, यूं कि नहीं ये खोल सारी दुकान दीवारें खुलवा दी पूरी। मतलब क्या करे वो आदमी, पागल बना दिया हमें। इतनी मेहनत कराई, लेबर के पैसे लगेंगे। मैं आपकी दुकान पे आके ना आपको ऐसा बताऊंगी, क्या बताऊं? एक बार कहो माँ की कसम, कितने लेने थे सूट? एक ही लेना था। तो 112 थान क्यों खुलवा दिए? यहाँ पे सारे थान मेरे छोटू सारे थान के अंदर है, मिला कोई? अरे मैंने सारे अंदर घुसे पड़े, वो तक नहीं मिल रहे। कम से कम गरीबों पर शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा मेरे शॉपकीपर खड़ा है, उससे कह रही है ये वाले खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे। वो छोटा थान तुम कह रही थी वो भी खोल, वो टिफिन बॉक्स था उसका, वो भी खुलवा दिया तुमने। तो क्यों रखा था टिफिन बॉक्स वहाँ पर? तो हर चीज जो दिखेगी खुलवा दोगी आप? अपने छोटे से बात करें जरा। छोटू खुद खुला पड़ा है, उसके हाथ अलग कर दिए तुमने, हर चीज खोल दी तुमने, हर चीज खोल दी, दुकान भी बंद नहीं हो रही हमसे। और छोटू जो नया है गुलाबी 11 शेड, उसको साइड में रख। वो हल्के गुलाबी आए हैं क्या? और हाँ 11 शेड आए हल्के गुलाबी, छोटू रख दे साइड में। अगर मैं आऊंगी कि तो मुझे आप खोल के दिखाओगे? कर यार, दुकान बंद कर यार, दुकान नहीं खुली हुई, बंद है। अरे भैया मुर्गा बना, हेलो चुप कर, मुर्गा बना दिया। ऐसे को तो मैं जरूर मुर्गा बनाऊंगा, गया वो मेहनत कर रहा है। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आप चाहे तुम हंसी रहो चाहे फिर गुस्सा करो, मुर्गा बनाया मैंने तुम्हारा, इतना मत खुला करो बेकार। हेलो, इज दैट तन्मय? यस तन्मय, हाय, नवेद, रेडियो मिर्ची। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तन्मय आपका मेल मिला था मुझे, आई एम सॉरी मैं फोन ही नहीं कर पाया, परेशान लग रहे हैं। हाँ सर वैसे बताऊं आपको, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सब सर आप बहुत अच्छा करते हैं सर। शुक्रिया। लेकिन अब आपने ये लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर है? हाँ सर, मैं बस आपसे वही बताना चाहता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड है सुरभि, तो पता नहीं क्यों मुझसे इतने टाइम से नाराज है, पता ही नहीं लग पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा शायद आप उसको समझाए तो वो समझ जाएगी। तन्मय एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती यार, गर्लफ्रेंड आपकी है, मेरे कहने से कैसे समझेगी? और दूसरा ये कि कोशिश करके देखिए आप, अगर मेरे कहने से समझ जाती तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ, और ये शुरुआत आपको करनी होगी, है ना? मैं उन्हें फोन क्या बोलूं उसको? ये आपने जो नंबर ये 99 करके जो ये सुरभि का ही नंबर है? हाँ सर वही वाला 99। मैं इन्हें नंबर मिला रहा हूँ सर। मैं क्या बोलूं इसको? आप बस शुरू में पूछे, नहीं आप बस शुरू में पूछिएगा तो सही कि क्या हुआ भाई, है ना? ठीक है सर, आप कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ आप दोनों की बातें, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो आप ही बात करिएगा, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और कह दीजिएगा मैं लैंडलाइन से बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो होल्ड ठीक है सर, मैं बात करता हूँ आपके कहने पे। एक सेकंड। हेलो सुरभि, हाँ तन्मय बोल रहा हूँ। बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुरभि, और कितना नाराज रहोगी? मेरी गलती तो बताओ। और कोई बात करनी है? सुरभि एटलीस्ट इतना तो बताओ मैंने किया क्या है? और कोई बात करनी है तुम्हें? मुझे इतना तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुरभि क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। प्लीज बताओ यार, हुआ क्या है? यार समझ नहीं आता, जब मैंने बोल दिया एक बार कुछ नहीं। अरे बाबा एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ क्या है? और कोई बात करनी है? सुरभि यार बोला ना कुछ नहीं, बाय। तन्मय जब वो बाय बोल रही है तो बाय बोल दीजिए आप भी। ओके बाय। बस यही है ना, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे मैंने अभी तुमसे पूछा तो था क्या हुआ। रहने दो तुम। अबे अब आपने खुद देख लिया क्या हुआ है, अब आपके सामने ही है यार। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी समझ में आ जाता कि क्या करें इनका, तो मेरे पास ना होती गर्लफ्रेंड आज यार, मैं बाद में बात करूंगा। हेलो हाय, इज दैट रोहित? यस हाय रोहित, आई एम राघव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम योर कॉर्पोरेट ऑफिस HR डिपार्टमेंट मुंबई। क्या? आपके कॉर्पोरेट ऑफिस HR डिपार्टमेंट मुंबई से बोल रहा हूँ रोहित। हाँ जी सर बोलिए। Hey Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर। आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है इस बार, कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, यू नो। तो आपको जो पहले सैलरी था अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या आप देख ही रहे सर वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं। I ये know, तो I सही हो know. गया। And you know what? We love you. We love our employee, and we love your family. Thank you so much. And that's why I have called you. And you know what? We love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ। भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है। So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है। एक सेकंड रुकिए। हाय अनु, कंग्रेचुलेशंस, आपने सुन ही लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है। हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशन, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी। और सुनो, घर आ जाना जल्दी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा। अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए। ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा। मैं रख रही हूँ। ठीक है, रख दो। अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है। हेलो, यस सर क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। मुझे क्यों बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के आपको हैप्पी फील होगा। पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है, ये और बता दे तूने उसको। आप खुश होंगे इसलिए। अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो। भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े, तूने बताया कि उसको ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास, भाभी जी को बताया तूने। कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई। एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में। रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमने उसको बता दिए। आपको खुशी हो रही होगी भला वैसे ही मूड खराब रहता है। कल में से कह रही है कि ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को। आपको खुश होना चाहिए, 20% सैलरी हाइक है। अरे क्या घंटा की खुशी मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दे। तो तूने मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके बाद, जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे। फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में? 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे। तू मेरी बात सुन, तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली, कितनी नहीं मिली है? क्या बताता है? नहीं, मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी कुत्ते? सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करी। कुत्ते, कमीने, हरामजादे, दलील। मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं? मरागी तुम्हारी कंपनी, और छोड़ रहा हूँ नौकरी आज ही। कुत्ते। हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस आसिम, हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सॉल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। हाय सर, हाय। हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा। बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए, मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे। बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज सर, प्रतीक लेट है 5 मिनट पंच इन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड इन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल। और सुनो, ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी सर। सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर।
कैजुअल पहन के आया जी। उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। जरा छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में चिस नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड हाँ के सर। लिए। यू नो हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को, और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है हमको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी जी सर, है ना, और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंद्र है। एक हाथ है, ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल सर, ये गाना सर नया सिनेमा का है, अभी हीरोपंती। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है। तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है, जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था, उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। वहीं कब क्या बना रहा है हमको? हाँ, सब वहीं आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सत्ता देंगे एक यहाँ उसी तरह के हम। Is that Motors? जी सर बोलिए। You remember, मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी। You remember, मैं भी देख रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? My name is भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको एक्चुअली फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी में, इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। No, I know. अभी एक नया जो स्कीम आई है, मॉनसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित, सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए, मैंने ले ली है, ठीक है। लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास यही 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो, मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, वन सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो, टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, आप जानते हैं। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते, ठीक है सर। लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे? एक्चुअली तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे। वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार, मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया फ्रेंड है।
नया प्रिंट है। अच्छा सुन 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 सुनो, बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक सेकंड होल्ड कर, मैं बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ रेड मार, सब रेड मार। और देख फोन पे है, कोई फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर सर हेलो हेलो, आप शशांक बोल रहे? हाँ जी, शशांक बोल रहा हूँ। शशांक हाय, मैंने आपको फोन किया। मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिमोनियल पे। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज्यादा तवज्जो है। नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं देता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा। मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा। बस एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ। रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारे, हमारा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। तो बस नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है। देखा जाए बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी। बल्कि मेरे बड़े भैया तो गए में हैं, भाभी से बात कराता हूँ आपकी। सविता भाभी, सविता भाभी आ गई। सविता भाभी आ गई, आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है, जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी सविता भाभी, मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के, और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना। मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया। आप थोड़ा आराम कर लो। हाँ, तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है। परिवार आप जब मिलोगे ना, क्या करके मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजिन है हमारी, खलीफा